हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का हमारे शिक्षण में क्या यूज है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, सिद्धांत पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का, ठीक है। तो ये हैं बीएफ स्किनर जी, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के निवासी हैं। बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। और इन्होंने अपना प्रयोग किया किस पर किया? चूहे पर और कबूतरों पर, ठीक है। प्रयोग के बारे में बात आएगी तो किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतरों पर, ठीक। इनका जो ये सिद्धांत है इसे आरएस थ्योरी कहते हैं। आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इस सिद्धांत को, या फिर आर टाइप थ्योरी भी कह देते हैं, आर टाइप थ्योरी, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इनके सिद्धांत के ये कुछ अन्य नाम भी हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने किसको महत्वता दी है? क्रिया को, इन्होंने क्रिया को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि इसमें क्या है? सक्रिय रहता है, कार्य करने वाला सक्रिय रहता है और क्रिया करता है। नैमित्तिक स्वार्थ अनुबंधन का सिद्धांत या स्वार्थ अनुकूलन का सिद्धांत, मतलब कि जो व्यक्ति क्रिया करता है उसमें क्या छुपा होता है? उसका स्वार्थ छुपा होता है। और इसकी की ही है, इसकी इस सिद्धांत की एक की है, की या पासवर्ड कह सकते हैं। तो पासवर्ड इसका क्या है? पासवर्ड है इसका फायदा या फिर स्वार्थ। क्या है? फायदा या फिर स्वार्थ, ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? नैमित्तिक स्वार्थ अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत या सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कार्य करता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति, तो उसे क्या मिलती है? उसे पुनर्वलन मिलता है, सबलीकरण मिलता है उस कार्य को करने के बाद, यदि वह पॉजिटिव वे में होता है, और उसे क्या मिलता है? फिर पुनर्वलन मिलता है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, ठीक है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत यानी कि आरएस थ्योरी, ठीक। आरएस थ्योरी पहले क्या होगी? अनुक्रिया होगी, तब मिलेगा क्या? उद्दीपक, ठीक है। बाकी बात करेंगे अभी डिटेल में, पहले आप इनको जान लें। उद्दीपक तभी मिलेगा जब अनुक्रिया होगी। बीएफ स्किनर जी कहते हैं कि उद्दीपक तब मिलेगा जब क्या होगी? अनुक्रिया होगी। बिना अनुक्रिया के उद्दीपक नहीं मिलेगा। और इनका जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। और आई है बात थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर? बिल्ली पर। इसकी आप एक की याद रख सकते हैं, या फिर निमोनिक टीबी। क्या? टीबी, टी से थॉर्नडाइक और बी से बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऐसे ही पावलव का है, पी के से आप याद रख सकते हैं, पावलव से, पी से पावलव और के से कुत्ता, यानी कि पावलव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। पावलव का कुत्ता या फिर थॉर्नडाइक की बिल्ली, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। पुनर्वलन, इन्होंने कहा है स्किनर जी ने कि पुनर्वलन मिलता है किसी क्रिया को करने के बाद में। और पुनर्वलन भी दो प्रकार का इन्होंने बताया, कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। जो पुनर्वलन है, रिइंफोर्समेंट है, उसकी बात की है इन्होंने कि दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। बाकी इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर और कबूतर पर। किस तरीके से इन्होंने अपना प्रयोग किया? इन्होंने अपना एक बॉक्स बनवाया, और वो बॉक्स ऐसा था जिसमें बहुत सारे रास्ते से सर्कल टाइप के रास्ते थे उसमें, और उसमें एक चूहे को बंद कर दिया। और वो चूहा क्या करता था? जब बार बार उसमें उछल कूद करता था तो गलती से उसका पैर क्या है, एक बार लीवर पर पड़ गया। एक लीवर उसमें था, जो उनका पिंजरा था इस तरीके का बनवाया था कि उसमें अगर लीवर को दबाएंगे तो क्या होगा? खाना आएगा। लीवर को दबाने पर क्या आएगा? खाना। चूहे के लिए क्या आएगा? दाना आएगा, खाना आएगा। तो जब चूहा उसमें बार बार बॉक्स में उछल कूद कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, और जिसपे पैर पड़ने की वजह से उसे क्या मिल जाता है? खाना मिल जाता है। तो फिर चूहा इस क्रिया को बार बार करता है, और उसे खाने की जब प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है? उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, पुनर्वलन मिलता है। तो इन्होंने फिर इससे ये सिद्ध किया। इन्होंने आरएस थ्योरी, अपने सिद्धांत का नाम क्यों दिया? आरएस थ्योरी क्यों कहते हैं इसको? इन्होंने कहा कि पहले क्या होगी? क्रिया होगी, उसके बाद क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, उसके बाद उद्दीपक मिलेगा, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। पहले क्या है? रेस्पॉन्स करना पड़ेगा आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ।
मान लें कि आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए, और आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले 1 महीने तक वहां पर काम करेंगे, 1 महीने तक क्या करेंगे, वहां पर क्रिया करेंगे, वहां आप 1 महीने क्रिया करेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, उसके बाद मिलेगी सैलरी। 1 महीने के बाद आपको मिलेगी सैलरी, और जब आपको सैलरी प्राप्त हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, वहां से उद्दीपक मिलेगा, और उद्दीपक को प्राप्त करने के बाद आपको पुनर्वलन की प्राप्ति होगी, आपको रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति होगी, और फिर आप अपने काम को और ज्यादा लगन से करेंगे। यानी कि पहले आपको क्या करनी पड़ी, क्रिया करनी पड़ी, पहले एक्टिविटी अपनी क्रिया करनी पड़ी, उसके बाद मिला उद्दीपक। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। और शिक्षण में इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण में इसका महत्व क्या है, क्या योगदान है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए सीटेट की अब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर आप अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं, सीटेट आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबर से, तो फिर क्या होगा, आपको उद्दीपक की प्राप्ति, पुनर्वलन की प्राप्ति होगी। पुनर्वलन मतलब उद्दीपक। इन्होंने उद्दीपक को क्या नाम दिया है, पुनर्वलन का नाम दिया है। जो स्टिमुलस है इसको क्या नाम दिया है, इन्होंने पुनर्वलन का नाम दिया है, ठीक है। पुनर्वलन मतलब रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति होगी। यदि कोई कार्य करने के बाद, किसी क्रिया को करने के बाद में, और उस कार्य में सफल हो जाते हैं आप, तो आपको क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है, पुनर्वलन मिलता है। लेकिन पहले क्या करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे आपके ये पावलव थे, इन्होंने कहा था कि पहले क्या है, स्टिमुलस देते थे ये कुत्ते को, पहले देते थे खाना, ठीक है, खाना देते थे, तो खाना देखने के बाद में ये क्रियाएं करता था, ठीक है, कुत्ता। इन्होंने, लेकिन स्किनर ने इनका घोर विरोध किया है। इन्होंने, इनके सिद्धांत को कहते हैं एसआर थ्योरी, लेकिन इनके सिद्धांत को, इनका जो सिद्धांत है स्किनर का, इसका उल्टा कर दिया है, इसे आरएस थ्योरी, इसे क्या कहते हैं, आरएस थ्योरी, ठीक, इसको आरएस थ्योरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, फिर होगी क्या, फिर प्राप्ति होगी पुनर्वलन की, स्टिमुलस की, ठीक है। अब हमारे शिक्षण में क्या महत्व है इसका, शिक्षण में जैसे कोई बच्चा है, उसे हमें क्या कराना है, शब्द भंडार में वृद्धि करानी है। किसी बच्चे के शब्द भंडार में जब वृद्धि करानी होती है तो उसको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ चीजें दे दी जाती हैं कि इनको पढ़ो, इनका रिवीजन करो, इनका अभ्यास करो, तो वो उन पर क्रिया करता है, और उन पर क्रिया करने के बाद वह उनको अभ्यास करना सीख जाता है, और उसके शब्द भंडार में जब वृद्धि हो जाती है तो एक टीचर क्या करते हैं कि उसे पुनर्वलन देते हैं, क्योंकि उसने अपनी जो क्रिया थी कंप्लीट कर ली, उसे वांछित, उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, तो टीचर क्या है, एक पुनर्वलन उसे देंगे, और वो पुनर्वलन होगा अगर पॉजिटिव, तो वह उस क्रिया को बार बार करेगा। इसलिए इस सिद्धांत को सबलीकरण अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। जब किसी क्रिया को करने के बाद में, जैसे चूहे को यहाँ लीवर पर उसने गलती से जब उसका पैर लग गया, उसे खाना प्राप्त हुआ, तो फिर क्या किया उसने, उस क्रिया को वो बार बार उछल कूद करता था, लेकिन तब करता था जब उसे भूख लगती थी, और वह उछल कूद करता था, क्रियाएं करता था, तब उसे भोजन की क्या होती थी, प्राप्ति होती थी। वैसे ही जब बच्चा कोई कार्य को कर लेता है और उसमें जब उसे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाता है, तो शिक्षक के द्वारा उसे क्या किया जाता है, पुनर्वलित किया जाता है पॉजिटिव वे में, तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराता है, सबलीकृत, वह उसके व्यवहार में आ जाती है, और इसीलिए सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत इसे कहते हैं। नैमित्तिक स्वार्थ का सिद्धांत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये एग्जाम्पल था सैलरी वाला, अगर आप 1 महीने तक किसी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं और उसके बाद आपको सैलरी की प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए मालिक आपको 1 महीने बाद भी सैलरी नहीं देता, तो क्या आप बेवकूफ हैं कि वहां पे लगातार काम करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको क्या नहीं प्राप्त हो रहा, वहां से कोई उद्दीपक नहीं मिल रहा, और क्रिया जब हो रही है उसके बाद उद्दीपक की प्राप्ति होगी, तभी वह बार बार होगी, वरना वहीं पर रुक जाएगी और आप वहां से जॉब छोड़ के बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको क्या है, आपको है जरूरत उद्दीपक की, ठीक है। तो बस इस सिद्धांत में इतना ही है, और बाकी ये आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, आर टाइप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिकन के निवासी थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग किया था, और इन्होंने जो ये अपना बॉक्स बनवाया था, इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो इनका बॉक्स था जिस पर इन्होंने प्रयोग किया चूहे को इसके अंदर रखने के बाद, ठीक है। और इसको इन्होंने कहा है कि उद्दीपक तभी मिलेगा जब क्या होगी, अनुक्रिया होगी, तो इन्होंने महत्व किसको दिया, रेस्पॉन्स को, अनुक्रिया को महत्व दिया है। ये इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, ठीक है। तो
आपको यदि मेरा समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कम से कम 3 लोगों के साथ में आप शेयर करें और उन 3 लोगों से कहें कि वो और 3 लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये कड़ी और लंबी होती चली जाए और सभी जो लर्नर हैं उनको सबको फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपके लिए सिर्फ हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका भला हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। तो आपको यदि सेशन पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। इसी के साथ में फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। टेक केयर, राधे राधे।